हेलो माय डियर लवली लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटर रितिका और आज मैं लेके आई हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, द टारगेट स्कोर फॉर नाबार्ड ग्रेड ए 2023। फेज 1 में क्या आपका टारगेट होना चाहिए सेक्शनल कट ऑफ क्रैक करने के लिए और क्या टारगेट होना चाहिए मेरिट कट ऑफ विच इज ऑल्सो द ओवरऑल कट ऑफ, उसको क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारा यूजफुल कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिलता है, चाहे वो वीडियोस हों, गाइडेंस सेशंस हों, आस्क मी एनीथिंग सेशंस हों, तो हमारे मेंटर्स हमेशा आपको हेल्प करने के लिए आगे रहते हैं। ऑल्सो अगर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास नहीं है, इंश्योर कीजिए कि आपके पास वो हो, क्योंकि फ्री कंटेंट भी तो है ना, तो आप उसको यूज कर पाए। ठीक है, ऑल्सो अगर आप कभी कोई कोर्स बाय करना चाहते हैं आपके थ्रू कीजिएगा। एक कोड भी होता है, कोड बाद में बताऊंगी, अभी हम बात करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो टारगेट करने से पहले 2023 को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ट्रेंड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू वुड अग्री विद मी कि आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या रही है पेपर की। तो अगर मैं 2022 का फेज 1 का आपको स्कोर दिखाऊं जो रहा है, आपके सामने है। दो अलग अलग कट ऑफ्स आती हैं, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, SC ST OBC उनकी, और अनरिजर्व्ड की। तो EWS और अनरिजर्व्ड की कट ऑफ ऑब्वियसली ज्यादा रहती है रिजर्व कैटेगरी से, तो मैं डिस्कस उन्हीं को करूंगी आज। बिकॉज अगर ज्यादा टारगेट करेंगे तो फिर कम स्कोर तो ऑब्वियसली जिनका है वो बन ही जाएगा उसमें भी, है ना। तो देखिए, जो आपका 2022 में पेपर हुआ था उसमें पहले मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं तो रीजनिंग 20 मार्क्स की होती है, सेक्शनल कट ऑफ थी आपकी 3.75 अनरिजर्व्ड की। ठीक है, रिजर्व की तो ऑब्वियसली और कम थी 1.50। इंग्लिश होता है 30 मार्क्स का, आपका कट ऑफ थी 12.50। अगर आप पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे 20 में से 3.75 है, जबकि इंग्लिश की कट ऑफ 30 में से 12.5 इज हाई। इंग्लिश की कट ऑफ वन ऑफ द हाईएस्ट थी। कंप्यूटर की बात करें तो 20 में से 5.50 कट ऑफ थी, ठीक ठाक है। क्वांट की बात करें तो 20 में से कट ऑफ थी आपकी 3 मार्क्स। डिसीजन मेकिंग 1.50 रही है 10 नंबर में से। ठीक है, ये अगर मैं बात करूं आपके नॉन मेरिट सेक्शंस की, ठीक है, डिवाइड कर देती हूँ नॉन मेरिट और मेरिट में। तो देखिए, नॉन मेरिट सेक्शंस में जो कट ऑफ रही है ना, वो ट्रेंड आपको ये बता रहा है कि आपको बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करना है, क्योंकि एक तो कट ऑफ ज्यादा नहीं है सेक्शनल, बी जो ओवरऑल कट ऑफ है वो सिर्फ मेरिट सब्जेक्ट से बनेगी। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। देयर आर पीपल आउट देयर जो ये बोलते हैं कि मैम मेरा पेपर रह गया, जो पिछले सालों में ये बोलते हैं कि मैम पेपर रह गया क्योंकि ना मैंने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर दिया डिसीजन मेकिंग में, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत हो गया जी, 1.5 नंबर नहीं ले पाए, वो नेगेटिव मार्किंग में चला गया। तो ओवर अटेम्प्ट मत कीजिएगा प्लीज। अपने आप को आप टारगेट लेके चलिए कि मुझे 50% ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं उतने अटेम्प्ट करने हैं मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ। इससे ज्यादा आप मत कीजिएगा। टाइम भी बचाना है और रिवीजन भी करनी है। जो क्वेश्चंस कर लिए उनकी कि क्या ठीक अटेम्प्ट किया है ना, ये मैं सेक्शनल कट ऑफ के लिए कह रही हूं, नॉन मेरिट के लिए। मेरिट की बात करूं, GA ESI ARD कट ऑफ इनकी भी ज्यादा नहीं है। जैसे GA की 20 में से रही थी 3.25, ESI की रही थी 40 में से 2.25, ARD की रही थी 40 में से 6.75। बट यहां पे मैं नहीं सजेस्ट करूंगी सेक्शनल कट ऑफ के पीछे जाओ। यहां पे आपको कोशिश करनी है मैक्सिमम स्कोर कर सको। जितने ज्यादा नंबर आएंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि जो आपकी ओवरऑल कट ऑफ है गाइस, जो आपके 100 नंबर की कट ऑफ होती है इन 3 सब्जेक्ट्स, GA ESI और ARD, इन 3 सब्जेक्ट से जो कट ऑफ बनती है आपकी 100 मार्क्स की, उसके स्कोर अनरिजर्व के लिए था 41.75। तो अगर आप इतना स्कोर कर पाए हो, आप शॉर्टलिस्टेड हो फेज 2 के लिए। ये 2022 की बात है, दिस इज नॉट फिक्स्ड। ओके, मैं अभी आपको इससे पिछले साल का भी पैटर्न दिखाऊंगी, बट माई पॉइंट इज कि आपको GA ESI ARD में बहुत अच्छा स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अपनी बात को थोड़ा और सब्सटैंशिएट करने के लिए आपको पिछले साल का भी दिखा देती हूँ, 2022 से पहले का पैटर्न जो रहा है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो जो क्वालिफाइंग सेक्शन है आपके नॉन मेरिट जिनको बोलते हैं, रीजनिंग की कट ऑफ थी 3.75, इंग्लिश की 11.25, तो जो 12.5 कट ऑफ रही है आपकी उससे कमी थी 11.25। कंप्यूटर में 3.25, ये भी कम थी। क्वांट की 5 रही, डिसीजन मेकिंग की 1.25, तो अगले बार 1.5 हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, ये कट ऑफ क्या बता रही है आपको? ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम है थोड़े बहुत मार्क्स ऊपर नीचे हो रहे हैं बट ट्रेंड इज सेम। तो माय सजेशन टू यू इज टारगेट कि मुझे 50% क्वेश्चंस
करने हैं अटेम्प्ट विद मैक्सिमम एक्यूरेसी। अगर वहां पे आपको लग रहा है कि मेरी एक्यूरेसी कम हो सकती है तो आप इससे ऊपर के क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मैक्सिमम कट ऑफ रही है इंग्लिश की, जहां पे क्या आ रहा था 12.5 नंबर 30 में से, तो वो 50% भी नहीं बनते हैं। बट अगर आप मैक्सिमम एक्यूरेसी लेकर चलते हैं तो 50% क्वेश्चंस बहुत होंगे। एक्यूरेसी कम लग रही है तब चांस लेना और ज्यादा क्वेश्चंस करने का, ठीक है जी। अब मैं आती हूँ मेरिट सेक्शन पे। तो मेरिट सेक्शन की जीए में कट ऑफ थी 3 नंबर, ईएसआई की थी 4.50, एआरडी की थी 6.50। ट्रेंड सेम ही है, वही कट ऑफ चल रही है। फाइनल कट ऑफ देखोगे तो 2021 में ज्यादा थी 53.50, तो अगली बार कम हो गई जी, 41.5 चली गई। तो दिस बेसिकली टेल्स यू कि पेपर ना थोड़ा हार्ड हो गया। कट ऑफ कम होने का मतलब है पेपर का लेवल ऊपर होना। तो अपना मेंटल सेटअप करके जाना कि पेपर को आसान एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये भी नहीं सोचना है वहां जाके कि तो बहुत मुश्किल पेपर आ गया, अब तो मुझे आता ही नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड वो पेपर सभी के लिए मुश्किल होगा। अगर आपने अपना एफर्ट सही डाला है ना, आपको टारगेटेड अप्रोच रखनी है कि मुझे जो मेरे क्वालिफाइंग सेक्शंस हैं उनमें 50% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है। जो बाकी बचे मेरे 3 सेक्शंस हैं, जीए, ईएसआई, एआरडी, मैं कोशिश करूं कि सब में अच्छा परफॉर्म कर पाऊं। अगर नहीं कर पा रहे हो किसी एक में अच्छा, लेट्स से जीए में कम कर पाए, ईएसआई में ज्यादा कर पाए, ईएसआई में के साथ साथ एआरडी में ज्यादा कर पाए, ऐसा कुछ भी जो बन रहा है दैट्स ओके। वहां पे आपको मैक्सिमम टारगेट करना है। मुझसे मत पूछना, क्योंकि बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे कि मैम कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस करें, जितने हो सकते हैं करो। मिनिमम में प्लीज वहां पे गड़बड़ मत करके आना, क्योंकि मिनिमम कुछ नहीं होता जी, मैक्सिमम एक्यूरेसी चाहिए वहां पे। फिर भी अगर आपको लग रहा हो कि नहीं मेरे से मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे तो जितने बेस्ट हो पाए उतने कराना, ठीक है जी। ये मैं सजेस्ट करूंगी। ऑल्सो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाली, व्हेन यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द पेपर, तो जब पेपर अटेम्प्ट करोगे, अगर आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में अच्छे हैं तो प्लीज क्वांट रीजनिंग इंग्लिश से स्टार्ट कीजिए अपना पेपर, ठीक है। ताकि जब आपका वो पेपर हो जाए आपको पता हो कि चलो एक सेक्शन मेरा हो गया, देन गो टू जीए, ईएसआई, एआरडी वाला पार्ट, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर बाद में कर सकते हो। अगर आप वीक हो क्वांट रीजनिंग में, प्लीज पहले मत पकड़ लेना। बच्चे इस अजम्पशन में वो पहले स्टार्ट कर लेते कि मुश्किल पार्ट पहले कर लूं, पर होता क्या है ना, पहले ही आप वीक हो, पेपर आसान आने नहीं वाला, इतना सारा टाइम उसमें चला जाता है और प्रेशर में फिर बाकी क्वेश्चंस गलत करते हो अगले सब्जेक्ट्स के। तो थोड़ा स्मार्ट प्ले करना है आपने, ठीक है। ये टारगेट आपको रखना है अपने नॉन मेरिट सब्जेक्ट्स के लिए और मेरिट सब्जेक्ट्स के लिए। मेरिट के लिए कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम भी नहीं है। जितना अच्छा हो सके पेपर करना। पेपर मुश्किल आएगा या आसान आएगा उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ने वाला है आप कैसे अटेम्प्ट करने वाले हो, दैट्स इट। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, जो दिन बचे हैं अपने आप को फोकस्ड लेकर जाइए। बिल्कुल पेपर में जो टाइम मिलेगा उसको बेस्ट यूटिलाइज कीजिए और टारगेटेड अप्रोच फॉलो कीजिए। ये नहीं कि बस पेपर शुरू किया सारे सवाल कर दिए क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, नहीं, रिक्वायरमेंट को फॉलो करो। ये एक कोट लाई हूं मैं आपके लिए, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये माइकल जॉर्डन की कोट, जो इन्होंने अपने बारे में बताया है कि बहुत फेलियर्स देखे हैं लाइफ में लेकिन फर्क नहीं पड़ता उससे, फेलियर्स के बाद सक्सेसफुल होता है ना इंसान। तो अगर अभी तक भी आपको लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं है, दैट्स ओके। मैटर करेगा वो दिन, दी डे, जिस दिन पेपर में बैठे होगे, वो 2 घंटे जो 1 hour 20 minutes हैं वो हैं आपके। यूटिलाइज देम रियली वेल। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी ब्लेसिंग्स हैं, मेरी गुड विशेस हैं और मैराथन्स भी हैं आपके लिए। मिलते हैं जल्दी।